हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्यूशन 2020 में। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं मेडिवल हिस्ट्री का बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक तुगलक वंश। तो तुगलक वंश की एक वीडियो आ चुकी है जिसके अंदर हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो है आज, ये सेकंड वीडियो रहेगी और इसके अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर 100+ क्वेश्चंस रहेंगे आपके, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको पता भी है ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो किसी ना किसी एग्जाम्स के अंदर ना आया हो। आप देख सकते हैं प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो लगभग आपके पीसीएस के एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, यानी कि जो भी स्टेट पीसीएस है तो उस एग्जाम्स के अंदर जो बड़े महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। किस सुल्तान के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत था? तो जल्दी से बताना है आपको। इल्तुतमिश है, अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक है या सिकंदर लोदी है? आप भी अपना क्वेश्चन कमेंट के साथ में कर सकते हैं ताकि आपको अपनी नॉलेज चेक हो जाए, आपको पता लग जाए कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। तो जल्दी से आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 51। तो मैं बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मोहम्मद तुगलक। उसके बाद है, दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व में 1/10 या 1/11 से अधिक वृद्धि नहीं की जाएगी? अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने या सिकंदर लोदी ने? इनमें से किसने बनाया था ये नियम? चलिए, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा गयासुद्दीन तुगलक। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन से संबंध नहीं था? तो राजस्व निर्धारण हेतु कौन सा सुल्तान नहीं था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी या शेरशाह सूरी? जल्दी से। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसका सही आंसर रहेगा गयासुद्दीन तुगलक, बी ऑप्शन। ठीक है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस सुल्तान द्वारा खालिसा क्षेत्रों में भूमि की नपाई के साथ पर बटाई प्रथा की जारी किया गया? यानी कि भूमि की नपाई के स्थान पर बटाई प्रथा को जारी किया गया था, तो वो कौन से सुल्तान के द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा या मोहम्मद तुगलक के द्वारा? जल्दी से बताएं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि की नाप की आज्ञा निरस्त करके उसके स्थान पर गल्ला बटाई को अपनाया? बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी था या फिर गयासुद्दीन तुगलक था या फिर आपका सिकंदर लोदी था? जल्दी से बताएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली का जो सुल्तान भारत के नहरों के सबसे बड़े जाल निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, इसका सही आंसर रहेगा फिरोज शाह तुगलक, जिसने 1354 ईस्वी में हिसार को बसाया था। ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनता है अपना ये। हिसार डिस्ट्रिक्ट से हैं हम, तो हिसार डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया है आपको। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? गाजी मलिक तुगलक का, खिलजी का, सैयद का या लोदी वंश का? गाजी मलिक। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका तुगलक वंश। क्लियर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन दासों का शौकीन था? दास। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? दासों का शौकीन। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य की खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, अकबर, औरंगजेब? राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बिल्कुल फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, बिल्कुल रहेगा फिरोज शाह तुगलक। अगर आप ये सोच रहे हैं तो ठीक है आपका आंसर। ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। कौन था? इल्तुतमिश था, फिरोज शाह तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक था और बहलोल लोदी था? जल्दी से बताएं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी। क्लियर है। फिर देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे अधिक गुलाम बलबन के, अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद बिन तुगलक के या फिर फिरोज शाह तुगलक के? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस एक दिल्ली के सुल्तान ने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल सफ़ा की स्थापना की थी? जल्दी से चलिए, इसका जो सही आंसर रहेगा वो भी रहेगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं था? दीवाने मुस्तखराज, दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान या दारुल सफ़ा? अभी आपने दो तो पढ़ ही लिए, दारुल सफ़ा और दीवाने खैरात तो पढ़ ही लिया है, यानी कि ये दोनों तो स्थापित थे। अब इन ऑप्शन रह गए आपके पास ए और सी, जल्दी से बताएं। दीवाने बंदगान भी था, तो इसका जो सही आंसर रहेगा दीवाने मुस्तखराज, तो इसको फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित नहीं किया था। फिर देखिए सरब कर लगाया जाता था, सरब कर होता था, ये टैक्स बोल सकते हो आप। तो ये कौन सा होता था? व्यापार कर होता था, सिंचाई कर होता था, गैर मुसलमानों पर होता था या उद्योग पर होता था? सरब कर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सिंचाई कर। ठीक है, आपने पता होगा फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का जाल बिछाया था, पेड़ भी सबसे ज़्यादा लगाए थे। ठीक है, और नगरों की स्थापना भी इन्होंने बहुत की थी। इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ये सारे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं 65 नंबर। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है हमें कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? एक दानशाला थी, एक खैराती अस्पताल था, एक पुस्तकालय था या तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह था? जल्दी से। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, एक खैराती अस्पताल। ठीक है, क्या रहेगा? ऑप्शन बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत काल के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लेना प्रारंभ किया था? तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से कौन सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? तो ये क्वेश्चन अभी भी फिर आ गया, क्योंकि अलग अलग देखो हर जगह आया, ये परी में भी आया है, यूपीपीसीएस में, और यूपीपीसीएस के मेंस में भी आया है, और जीएस यानी कि फर्स्ट पेपर के अंदर आया है। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसीलिए क्वेश्चन बार बार इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन रिपीट होगा ना, जितनी बार ज़्यादा रिपीट होगा उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वो आपके एग्जाम्स के आने के चांस ज़्यादा रहेंगे। वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाने का कार्य प्रारंभ किया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो सही आंसर क्या है? सही आंसर बता देते हैं आपको, बिल्कुल राइट आंसर जो रहेगा इसका वो रहेगा आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के ही क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, मोस्टली बार बार सोच रहे होंगे आप, तो अच्छे क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 69, हक ए सरब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान? तो आपको पता ही है फिरोज शाह तुगलक। लेकिन अगर आपसे कर का नाम पूछ लिया जाए, भाई सिंचाई के ऊपर जो कर लगाया जाता था उस कर का नाम क्या है, तो उसका कर का नाम है हक ए सरब, हक ए सरब। ठीक है, जौनपुर शहर की स्थापना भी किसने की थी? आपको पता ही है, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों को बेहतर हो सकें? तो कौन सा ऐसा दिल्ली का सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या सिकंदर लोदी? इसका सही आंसर रहेगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसीलिए हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहा है। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर आरोपित किया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिरोज शाह तुगलक? दिल्ली का कौन सा सुल्तान था? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर 2 कर लगाए थे। ठीक है, जजिया कर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक।
ठीक है, RAS में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? टोपरा और मेरठ से अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी या सिकंदर लोदी। इसका भी जो राइट आंसर रहेगा फिरोज शाह तुगलक रहेगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? ठीक है, तो ब्राह्मणों के ऊपर कौन सा कर लगाया था? जजिया कर लगाया था और एक खुम्बी कर लगाया था। तो ये 2 कर लगाए थे ब्राह्मणों के ऊपर। ठीक है, याद रखना है किसने लगाए थे ये दोनों के दोनों कर, आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आपका पहले आ चुका है। फिरोज शाह तुगलक ने। इनमें से कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक लेके आया था। ठीक है, याद रखना है। देखो हर बार क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है और अलग अलग जगह आया हुआ है। देखो ये मध्य प्रदेश PSC में आया हुआ है और ये RAS और RTS में आया हुआ है, इनकी राजस्थान के एग्जाम्स के अंदर। यहाँ पर जो मैं एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, वो लाखों का क्वेश्चन मान के चलो आप, क्योंकि अगर आपका एक भी क्वेश्चन ठीक हो जाता है ना पेपर में, 1 नंबर की बहुत ज़्यादा कीमत होती है आपकी वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशंस का। अगर देखो आप तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है और किसी भी चैनल के ऊपर अभी तक ये क्लासेज नहीं है। मैं सबसे पहली बार आप लोगों को ये क्लासेज प्रोवाइड करवा रहा हूँ और ये बिल्कुल रफ एंड टफ। अगर आप देखोगे क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपने बहुत बार क्वेश्चन देखते हो लेकिन आप फिर भूल जाते हो, और इनका स्टडी जो मटेरियल है मैं आपको वो स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाऊंगा। प्रत्येक टॉपिक के हिसाब से आपको PDF देंगे। ठीक है, अब तुगलक वंश हो जाएगा, ये तुगलक वंश की आपको PDF जारी कर दी जाएगी। तो इसकी PDF अगर आप चाहते हो लेने के लिए तो आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। और इसके बाद हम सोच रहे हैं आप लोगों के लिए लाइव क्लासेज प्रोवाइड करवा दें। ठीक है, लाइव क्लासेज सोच रहे हैं। लाइव क्लासेज का टाइमिंग सेट अभी तक अच्छे से बना नहीं है। सुबह 6 बजे का लाइव क्लासेज का सोच रहे हैं, तो लाइव क्लासेज सुबह 6 बजे होंगी। अगर आप रेडी हो तो कमेंट करके बताना हमें, यस और नो जो भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लेके आया था? ये तो आपका पता ही है, फिरोज शाह तुगलक क्वेश्चन है। उसके बाद है निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अशोक के विशाल पत्थर स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, सिकंदर लोदी ने। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे खलीफा से सैयद उस सलातीन की पदवी प्राप्त हुई थी? खलीफा से सैयद उस सलातीन की उपाधि प्राप्त हुई थी, तो कौन सा सुल्तान था वो? इल्तुतमिश, बलबन, खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो रोजगार कार्यालय के लिए स्थापना के लिए मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन पहले आया है, रिपीट है, फिरोज शाह तुगलक राइट आंसर रहेगा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक इसका राइट आंसर रहेगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। तो क्वेश्चन नंबर 81 हमें कहता है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया? तो व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू करने वाला भी फिरोज शाह तुगलक ही था आपका। ठीक है, सर्वप्रथम लोक निर्माण की विभाग की स्थापना किसने की थी? तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो देखो ये BPSC में भी आया हुआ है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में। ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा? इसका मोहम्मद बिन तुगलक रहेगा। ठीक है, थोड़ी बहुत क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है, वो सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो बेरोजगारों को रोजगार फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक, ये बता दीजिए भाई, मैं बहुत वेट करूंगा इस क्वेश्चन का आपको। द लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेंसी, हु वाज द लास्ट रूलर? जल्दी से बताएं, फिरोज शाह तुगलक था या फिर गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय थे या नासरुद्दीन महमूद था या नसरत शाह था? 84 जल्दी से बताएं भाई, इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे आप लोगों से। कैसे ना कैसे करके कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए बता देते हैं, फिरोज शाह तुगलक नहीं आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा नासरुद्दीन महमूद। ठीक है, नासरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। ठीक है, जाना नहीं है आपको, क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुए हैं। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 85। तो 85 हमें कहता है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। UP UDA LDA के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया?
इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तैमूरलंग, कब आक्रमण किया था तैमूरलंग ने? तो तैमूरलंग ने आक्रमण किया था भाई 1398 ईस्वी में, ठीक है, 1398। तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा भाई? किस शासक का उस समय भारत के अंदर शासन हुआ करता था? इल्तुतमिश का, मोहम्मद बिन तुगलक का, नासरुद्दीन महमूद का या बहलोल लोदी का? तो आपको पता है जो शक्तिशाली थे, इल्तुतमिश भी शक्तिशाली था, मोहम्मद बिन भी, बहलोल लोदी भी, लेकिन ये थोड़ा कम शक्तिशाली था, नासरुद्दीन महमूद। इसी वजह से इसी के शासनकाल में हो सकता है, आपको पता ही होना चाहिए। निम्नलिखित किस सल्तनत के शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? ऐसा कौन सा शासक था जिसने खुद ने ही प्रशासन के अंदर जो घूसखोरी है, रिश्वत जिसको बोलते हो आप, उसको प्रोत्साहित किया? बड़ा बुरा क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा ऐसा बुरा सुल्तान था? जल्दी से भाई बता दें आपको सही आंसर। ये बुरा सुल्तान भी फिरोज शाह तुगलक ही था इस मामले में, ठीक है। सल्तनत में फाजिल का अर्थ था, फाजिल का अर्थ क्या था? आप चारों पढ़ेंगे तो लेंथी हो जाएंगे, जल्दी से आप नज़रों में से निकाल लो। सल्तनत काल में मैं बता देता हूँ आपको, बल्कि सल्तनत काल में इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, फाजिल, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी रचना का श्रेय स्वयं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है? फुतूहाते फिरोज शाही, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था फुतूहाते फिरोज शाही, ठीक है, फुतूहाते फिरोज शाही, याद रखना है आपको, ठीक है। ऑप्शन देखो कितने बिल्कुल सेम है आपके पास, डिटो कॉपी, तारीख़ फिरोज शाही, सिराते फिरोज शाही, फ़िक़े फिरोज शाही, लेकिन आपको याद रखना है फुतूहाते फिरोज शाही। वह कौन सा शासक था जिसने एक सैनिक निरीक्षण लिपिक को घूस देने के लिए सोने का एक सिक्का दिया? जल्दी से, चार ऑप्शन है आप लोगों के पास। नासरुद्दीन महमूद, जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? सभी के सभी का आंसर आप लोगों को एक ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सिर्फ फिरोज शाह तुगलक। अब इसमें सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं भाई, फिरोज शाह तुगलक से हैं। क्यों हैं? क्योंकि सबसे शक्तिशाली राजा यही था, इसी से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, औरों से क्वेश्चन कम बने हैं, पहले वीडियो के अंदर बन चुके हैं, ठीक है। आगे देखो, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के खुतबे में सभी पूर्ववर्ती सुल्तानों के नाम सम्मिलित थे। निम्नलिखित नामों में से कौन सा एकमात्र पुआद है? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? जल्दी से, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका 90 का ये आंसर था और इसका आंसर ये था। स्क्रीनशॉट लेते रहा करो, या फिर आपको क्यों स्क्रीनशॉट लो, आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी किताब स्वयं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्वयं लिखी गई? बता दीजिए अब तो। फुतूहाते फिरोज शाही बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। ससगनी चांदी का एक छोटा सिक्का था जो बराबर था, किसके बराबर था ससगनी चांदी का सिक्का? 4 जितल के, 6 जितल के, 8 जितल के या 10 जितल के? ठीक है, जल्दी से बताएं। सही आंसर रहेगा इसका 6 जितल के, ठीक है। क्या आंसर रहेगा? 6 जितल के। फिरोज शाह तुगलक ने उपज का 1/10 भाग भू राजस्व के रूप में वसूल किया था, ठीक है। तो उसने कौन सी भूमि से किया था? जागीर भूमि से, खालिसा भूमि से, उसरी भूमि से या मदद ए बास भूमि से? तो इसने जो कर जारी किया था ये उसरी भूमि से किया था। क्लियर है? उसरी भूमि। फिर देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगाया था? यानी कि दिल्ली से बाहर जो भी मज़ार है वहाँ पर नहीं जा सकती, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये प्रतिबंध भी लगाने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक ही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश के सुल्तानों ने सीमांत खलीफा के नायब के रूप में अपना नाम सिक्कों पर अंकित करवाया?
खिलजी, लोदी, तुगलक, सैयद कौन से वंश के शासक थे? जो सोच रहे हो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, तुगलक वंश के शासक थे। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है यानी कि एक नहीं है सही, बाकी सारे सही हैं। तो देखो, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी, बिल्कुल की थी, कोई दोहराया नहीं है। फिरोज शाह तुगलक ने दार उल सफ़ा स्थापित किए थे, दार उल सफ़ा। एक बार इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये भी किया था स्थापित। तो वैसे फिरोज शाह तुगलक ने दासों के रखरखाव के लिए दीवाने बंदगान स्थापित किया था, बिल्कुल किया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, बिल्कुल लिखी थी। वैसे देखा जाए तो इसके चारों ऑप्शन सही हैं, ठीक है, चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन जहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर आया था उस समय इसका आंसर दिया गया था बी, ठीक है, बी आंसर दिया गया था। और इसका जो वैसे देखा जाए तो मेरे ख्याल से आपको क्या करना है, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ये सारे के सारे कथन सही हैं, कोई भी कथन गलत नहीं है, ठीक है। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान था। कौन था दिल्ली का आदर्श सुल्तान? बलबन, खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या बहलोल लोदी? सही आंसर बता देते हैं, फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है। लास्ट तो नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? देखो, हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई या जागीर प्रथा को पुनर्स्थापित किया या सिंध को खोया या मंगोलों से युद्ध किया? 1 सेंचुरी कंप्लीट हो गई भाई, 1 सेंचुरी। तो फिरोज शाह तुगलक ने जागीर प्रथा को पुनर्स्थापित किया था, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? ठीक है, तो कौन से ऐसे वंश के सुल्तान थे? खिलजी, लोदी, दास या तुगलक? जल्दी से बताएं। तुगलक वंश था भाई जिसने सबसे ज़्यादा शासन किया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कर शरिया द्वारा स्वीकृत नहीं था? जल्दी से बताएं, शरिया के द्वारा कौन सा कर स्वीकृत नहीं था? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, आपके पास 4 ऑप्शन है, कृषि कर, गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला कर, व्यवसाय कर या विवाह कर। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा विवाह कर, ठीक है, ऑप्शन डी। क्लियर है, याद रह जाएगा आपको, ऑप्शन डी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फलों की गुणवत्ता फिरोज शाह तुगलक ने किए थे भाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर क्लासेज मिलें और वो भी लाइव मिलें सुबह 6 बजे, तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को, जितना हो सके हद से ज़्यादा शेयर कर देना इस वीडियो को, क्योंकि आज आप इस वीडियो की शेयरिंग करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ क्लासेज प्रोवाइड करवाऊँगा लाइव 6 बजे, ठीक है, सुबह 6 बजे। बाकी आप अपना कोई टाइम देखना चाहो तो टाइम डिसाइड कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है, खिलजी खां द्वारा स्थापित राजवंश को सैयद राजवंश के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था भाई? क्योंकि उसने और उसके अधिकारियों ने सैयद की उपाधि धारण की थी? बिल्कुल नहीं, गलत है ये तो। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, खिलजी खां पूर्वी तुर्किस्तान के सैयद कबीले से संबंधित था। ये आपकी बात जो है कुछ नज़दीक कह सकते हो आप, लेकिन सही नहीं है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खिलजी खां मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद का वंशधर था। बिल्कुल सही आंसर है ये, ठीक है। वह इस्लामी धर्म दर्शन विद्वान था, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर रहेगा बिल्कुल सी, ठीक है। अब देखो, आज हमने लास्ट वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट जो हम वंश डिस्कस करेंगे, जो कल की वीडियो के अंदर होगा, वो होगा आपका सैयद और लोदी वंश। तो कल की वीडियो के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, तो आपको कल की वीडियो ज़रूर देखनी है। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, कल मिलते हैं सैयद और लोदी वंश के साथ सुबह 6 बजे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।